जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। संगत जी, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती है, जब हमारा समय सही नहीं चल रहा होता है, तो जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं होता, और जो हम नहीं चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। और फिर हमें लगता है कि जब हमने जो सोचा था वो तो मुझे मिला नहीं, लेकिन ये जो मैं नहीं चाहता हूँ ये बड़ी आसानी से हो गया मेरे साथ। और हम लगातार अपने जीवन में प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। कभी कभी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है संगत जी। कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जिससे हमारी लाइफ को सही दिशा मिले। और सही दिशा सिर्फ एक काम करके मिल सकती है, भक्ति के मार्ग पे चल के। गुरुजी ने हमें बड़ा आसान सा रास्ता दिया है। हम सत्संग से जुड़ के, संगत से जुड़ के अपने कर्मों को सही कर सकते हैं, अपने समय को बदल सकते हैं। जो हमारा ख़राब समय चल रहा था वो धीरे धीरे सही होने लगता है, क्योंकि सत्संग सुनते सुनते हमारे अंदर की आत्मा शुद्ध होने लगती है और गुरु जी का आशीर्वाद हमें मिलता है। आज आप जब ये सत्संग सुनोगे और सत्संग सुनते सुनते गुरु जी से अरदास करोगे तो वो अरदास ज़रूर पूरी होगी। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्पेशल सत्संग है, तो इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। संगत जी, संगत परिवार में से एक आंटी जी ने बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करा है। वे कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी राजस्थान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार को भी जय गुरु जी, और अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे माफ़ करना गुरु जी, बहुत दिन से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई मैं। अपनी इस आलसी बेटी को माफ़ कर देना, पर आज गुरु जी की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में गुरु जी की कृपा से हो गया था। खैर, अब तो समर वेकेशंस चल रहे हैं और बीच में सत्संग कर नहीं पाई जो मुझे शेयर करना चाहिए था। माफ़ करना गुरुजी। तो शुक्राना ये था स्कूल से रिलेटेड मेरा, कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को स्कूल के साथ उसकी स्कूल की गाड़ी में भी ब्लेसिंग दी है, क्योंकि स्कूल के लिए जो गाड़ी लगाई गई थी उसी के नंबर 1313 हैं। तो गुरुजी आपको कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और दूसरा शुक्राना ये है कि संगत जी, मेरी उंगली जो अंगूठे के पास वाली होती है वो बहुत बार उसमें फंगस जैसा कुछ हो जाता था और उसमें दर्द होता था। तो काफ़ी दिनों तक तो वो ठीक नहीं होती थी और मवाद जैसा कुछ निकलता और नेल भी पूरा उतर जाता था। लेकिन इस फिर से उंगली में दर्द हुआ, वापस पहले जैसे हो गई। तो फिर मैं डर गई थी कि अब फिर से नाखून उतरेगा और पता नहीं कितने दिनों से ठीक नहीं होगी, क्योंकि संगत जी उसमें मैं ज़्यादातर हल्दी और घी का ही लेप लगाया करती थी। तो इस बार भी मैंने वो ही किया, ठीक हो ही नहीं रही थी। तब एक दिन मैंने कड़ाव प्रसाद बनाया, तो पता नहीं अचानक से मेरे माइंड में थॉट आया कि जो भोग लगाने के बाद और सबके खा लेने के बाद उस कड़ाव प्रसाद में से जो बचा हुआ था उसको गर्म करके मैंने हल्दी वाले लेप के साथ मिला के उंगली पे गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए लगा लिया और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरी उंगली ठीक कर दो। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी उंगली एकदम ठीक हो गई और ना ही नाखून उतरा। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुपा। आपने मेरी उंगली ठीक कर दी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जो उंगली महीनों तक ठीक होने का नाम नहीं लेती थी वो 10 दिन में ही ठीक हुई। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका तो जितना शुक्राना करें उतना कम है। और संगत जी, अब मेरा ये तीसरा शुक्राना है। शुक्राना ये
कल का ही है संगत जी 18 मई का। संगत जी 18 मई को मेरे बेटे का बर्थडे था। तो संगत जी मैं सुबह से परेशान थी क्योंकि मेरे पास इन दिनों थोड़ा बजट कम था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं बेटे का बर्थडे, आप ही कुछ करो। फिर शाम को गुरुजी का चमत्कार हो गया और सब व्यवस्था करवा दी और जैसे घर में केक आया तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, केक के साथ गुरुजी भी पधारे। उस केक पर एक कागज़ की बटरफ्लाई ऑरेंज कलर की डिज़ाइन की हुई लगी हुई थी संगत जी। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे बच्चे को बर्थडे विश किया गुरुजी ने। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना 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 मेरे मालिक। आपकी लीला अपरंपार है और गुरुजी की कृपा से सब अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा सत्संग लंबा हो गया थोड़ा, शायद इसलिए माफ़ी चाहूँगी और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और संगत जी सत्संग में अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना संगत जी। सबको जय गुरु जी। और अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो संगत परिवार तक हमारे शुक्राने सत्संग सेवा देते हो। शुक्राना आपका। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने संगत परिवार के साथ इतना प्यारा सत्संग शेयर करा और मुझे सत्संग सेवा दी। आपका सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो गई हो मुझसे तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं आप सबके साथ एक और बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर कर रहा हूँ जिसमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी यह सत्संग संगत परिवार में से एक अंकल जी ने शेयर करा है। वे कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी को समर्पित है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे करते हैं, हमेशा सिर्फ मैं सत्संग सुनता आया हूँ। लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो बस उनके आशीर्वाद से कर रहा हूँ। संगत जी मैं गुरु जी से कुछ टाइम पहले जुड़ा, 3 महीने हुए होंगे। और मैं गुरु जी से जुड़ा ऐसे कि मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तो अचानक से गुरु जी का सत्संग शुरू हो गया। क्योंकि ऑटोमेटिक वीडियो प्ले था, मैं अपना काम कर रहा था। मोटिवेशनल वीडियोस देखने की मेरी आदत है, तो उसके बाद गुरु जी का सत्संग शुरू हो गया। और उस टाइम पे क्या था कि मैं एक प्रॉब्लम में था और मैं काफ़ी दिनों से उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। मैं खुद का काम शुरू करना चाहता था, बिज़नेस करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं जॉब करूं ताकि मेरा जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाए। उनका ऐसा मानना है कि जॉब में फ्यूचर सिक्योर रहता है, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएँ। तो मैं खुद का काम करना चाहता था, लेकिन मैं अपने घर वालों से खुल के बात नहीं कर पा रहा था। और मेरे मन में ये बातें घूम रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एकदम ऐसी सिचुएशन में था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्या मुझे घर में बात करनी चाहिए, क्या घर वाले मानेंगे। बहुत सारे सवाल दिमाग में घूम रहे थे। और उस टाइम जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो गुरुजी की कई सारी ब्लेसिंग्स थी जो मुझे लग रहा था सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए है। गुरुजी ने उस सत्संग में कहा था कि सब कुछ चंगा होगा, तेरे व्यापार में बरकत होगी, जो तू करना चाहता है उसमें तुझे सफलता मिलेगी। तो ये सुन के ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई है जो मेरे बारे में बात कर रहा है। मैंने जब गुरुजी को सुनना चालू किया तो मैं फिर रुका ही नहीं। आज 3 महीने हो रहे हैं, अगर मैं दिन में एक बार सत्संग ना सुनूं तो मुझे लगता है जैसे दिन हुआ ही नहीं है। मतलब समय काटने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ
कि गुरुजी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है, खुद से जोड़ा हुआ है, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, ऐसे पॉज़िटिव ब्लेसिंग्स मिलने के बाद मेरे मन में आया कि जब गुरुजी का आशीर्वाद मिला है तो मुझे बात करनी चाहिए। काफ़ी दिनों तक तो मैंने बात करी नहीं, लेकिन वो सत्संग मेरे दिमाग में था कि गुरुजी ने मुझसे कहा था। और सत्संग सुनते-सुनते मेरा विश्वास और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि उस टाइम मैंने पहली बार सुना था तो मैं हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन जब मैंने संगत के सत्संग सुने और मैंने सुना कि कैसे गुरुजी ने संगत परिवार को इतना ब्लेस किया है, तो धीरे-धीरे करके मेरा विश्वास जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने उस विश्वास के साथ अपने पापा से बात करी गुरुजी का नाम लेके, और मैं गुरुजी से अरदास करके गया था कि पापा मान जाएँ, मना ना करें और वो मेरा साथ दें मेरे काम में। तो संगत जी, जैसे कोई मैजिक हो गया, जब मैंने पापा से बात करी तो उन्होंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, कुछ भी, और पूरी बात मेरी ध्यान से सुनी। और उसके बाद वो मुझे बोले कि मैं तुम्हारी हेल्प क्या करूं, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मतलब मैं सोच रहा था कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उनको मनाना आसान नहीं है। लेकिन वो एक बार में मान गए, और मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के आशीर्वाद से हो पाया। गुरुजी का अनंतम अनंतम करोड़ों शुक्राना। और अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। मैंने छोटा-सा कैफ़े ओपन किया है। तो गुरुजी से अरदास है कि वो उसमें बरकत दें, आशीर्वाद दें। मैंने गुरुजी को विराजमान किया हुआ है और डेली गुरुजी के सत्संग सुनता हूँ, और गुरुजी का नाम लेके अपने काम की शुरुआत करी है। तो पूरा भरोसा है कि उनका आशीर्वाद मिलेगा, और बहुत खुशी भी है, और ये बात की भी खुशी है कि मैं ये ब्लेसिंग आप सबके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। गुरुजी से अरदास करता हूँ कि वो सदा सदा ऐसे ही अंग संग रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें और पूरी संगत को ब्लेस करें, सबकी विशेष पूरी करें। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहाँ विराम देता हूँ। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था अंकल जी। बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि गुरुजी से आपको इतना बड़ा आशीर्वाद मिला और आपका काम शुरू हुआ। गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा सदा आपके अंग संग रहें और ऐसे ही आपके काम में आपको बरकत दें, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम संगत परिवार में से एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और बहुत ख़ास संकेत है आपके लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जिन आंटी जी ने ये सत्संग शेयर करा है वे कहती हैं, जय गुरु जी। संगत जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। अंकल जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग में कोई गलती हो जाए तो माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती हैं और हम सोचते रह जाते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। कई बार हम सही काम करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, और फिर वो काम ख़राब हो जाने के बाद हमें समझ में आता है कि हमसे क्या गलती हो गई थी और ये मिस्टेक क्यों हो गई। लेकिन जब वो काम हम कर रहे होते हैं और उसमें हम गलतियाँ कर रहे होते हैं, तब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता। कुछ सालों से मेरी लाइफ में ये होता आ रहा था। मैं स्ट्रगल करती जा रही थी पर मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी। मेरे घर में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी, और मेरे हस्बैंड का भी काम ख़राब चल रहा था। हम दोनों बहुत मेहनत करते थे, रिज़ल्ट नहीं मिलता था, और बाद में सोचते रहते थे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्या गलती कर रहे हैं। जब हम कोई काम करने जाते थे, पता नहीं क्यों हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती थी और वो काम ख़राब हो जाते थे। जैसे कि एक बार हम अपनी शॉप के लिए
सामान लेने, यानी कि होलसेल मार्केट में गए थे बाहर, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। तो कई सारे गलत प्रोडक्ट्स हमने ख़रीद लिए और फिर बाद में आके हमें पता चला कि हमसे गलती हो गई, इस चीज़ की तो डिमांड ही नहीं है, ये तो हमारी दुकान में बिकता ही नहीं है। काफ़ी बार ऐसा हो जाता था कि एट द मोमेंट हमारा माइंड वर्क नहीं करता था और बाद में एहसास होता था कि हमसे ये चीज़ रह गई या हमने गलती कर दी। काफ़ी टाइम ऐसा हुआ। जैसे कि मैंने इंटरव्यूज़ देने के लिए सोचा था कि मैं जॉब कर लेती हूँ, घर में प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा हेल्प हो जाएगा, तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी जहाँ-जहाँ मुझे इंटरव्यूज़ देने हैं। मैं सब रेडी करके गई, सब कुछ मेरा इंटरव्यू रेडी करके गई कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गई, तो वहाँ पे मैंने वो भी बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या जो गलती नहीं करनी चाहिए थी वो मैंने कर दी। और फिर घर आके मुझे एहसास हुआ, अरे मैंने तो सोचा था कि मैं ऐसे बात करूँगी, ऐसे इंटरव्यू दूँगी, वो तो मैंने किया ही नहीं। तो पता नहीं क्यों एफ़र्ट्स ख़राब हो जा रहे थे। काफ़ी दिनों तक ये चलता आया, हम परेशान थे। फिर मेरी एक फ्रेंड मेरे घर पे आई थी, तो काफ़ी टाइम के बाद आई, तो बातों-बातों में मैंने उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, तो उसने मुझसे कहा कि तुम गुरुजी से अरदास करो। मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे जानना चाहिए। तो मैंने बहुत मतलब उत्सुकता से पूछा कि कौन से गुरुजी? तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। पहले तो मैं उससे सवाल-जवाब करने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तब मैं नहीं जानती थी गुरुजी स्वयं शिव का रूप हैं, वो परमात्मा हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। ये सब मुझे बाद में समझ में आया, लेकिन उस दिन मेरे को बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं गुरुजी को और जानूँ, सुनूँ। तो उसने मुझे सत्संग भी शेयर करे, मैंने सत्संग सुने। मैंने कुछ दिन सत्संग सुने तो मेरा माइंड मुझे पॉज़िटिव फ़ील होने लगा। ऐसा लगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पहले क्या हो रहा था, माइंड नेगेटिव हो चुका था, जैसे कोई हिम्मत नहीं हार जाता है, ऐसा लगता है कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी लाइफ़ में कुछ, और मेरा तो हो ही नहीं रहा। लेकिन कुछ दिन हुए थे सत्संग सुनते-सुनते तो मन स्ट्रॉन्ग फ़ील होने लगा। जो आत्मविश्वास मैंने कहीं खो दिया था वो वापस आ रहा था। मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई, हर दिन मुझे गुरुजी के पॉज़िटिव पॉज़िटिव ब्लेसिंग्स मिलने लगे। मेरे हस्बैंड भी सुनते थे सत्संग, उनको भी बहुत अच्छा लगता था, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी। मेरे बच्चे हर दिन मुझसे कहने लगे कि चलिए मम्मा गुरुजी का सत्संग करते हैं, कड़ाह प्रसाद बनाते हैं। तो घर में जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आ गए थे, और कैसे नहीं आते, जहाँ पे गुरुजी आ जाते हैं वहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होने लगता है। घर का माहौल बदल गया, हमारी आदतें बदल गई। हम कभी भक्ति के मार्ग पर नहीं चले थे, हम मंदिर वगैरह जाते थे, लेकिन कहते हैं जो संगत से जुड़ता है, जो सत्संग से जुड़ता है, उसका एक मार्ग बन जाता है ईश्वर तक पहुँचने का। और गुरुजी ने तो हमें बहुत आसान सा रास्ता दिया है उनसे जुड़ने का। हमारे प्यारे गुरुजी महाराज बहुत दयालु हैं, मन से दिल से उनसे जो भी मांग लो दे देते हैं। संगत जी, हम बहुत चेंज हो गए, हमने घर में सत्संग सुनना शुरू कर दिया। पहले हम अगर घर में जैसे अगर बोर हो रहे हैं, लगता है कि बाहर घूमने चले जाते हैं या कहीं पे घूम के आते हैं, तो अब हमें वो इच्छाएं ख़त्म हो गई। अब ऐसा लगता था कि घर में सत्संग कर लेते हैं। गुरुजी ने ज़िंदगी को इतना ब्यूटीफुल बना दिया कि मन को संतोष मिल गया, शांति मिल गई। अब नाम जपना और सत्संग करना ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें सही रास्ते पे लाने के लिए सबसे पहले, और हमें सही मार्ग पे चलाने के लिए। कोई भी इंसान इस दुनिया में तभी भक्ति के मार्ग पर चल सकता है जब गुरुजी का आशीर्वाद हो। संगत जी, धीरे धीरे ज़िंदगी बदलने लगी। अब वो गलतियाँ हमसे नहीं हो रही थी जो कभी हुआ करती थी। हमने अपने अंदर चेंजेस पाए, ऐसा लगने लगा था कि हम परफेक्ट हो रहे हैं। गुरुजी हमें एक परफेक्ट इंसान बना रहे थे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना
एक दिन मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि घर में जो भी पुराने कपड़े हैं, उसको किसी गरीब को दान कर दे, तो तेरी लाइफ में चमक आ जाएगी। तेरी ज़िंदगी में जो दुख तकलीफ़ें हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी और तेरी सारी गलतियाँ माफ़ हो जाएँगी। उस दिन वो ब्लेसिंग सुन के ऐसा लगा कि गुरुजी शायद हमारे लिए कोई रास्ता खोल रहे हैं। ऐसा फ़ील हो रहा था कि गुरुजी हमें ही ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये सिर्फ़ हमारे लिए है। मैंने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की, जो भी पुराने कपड़े थे, जो हम यूज़ नहीं करते थे, वो मैंने एक पॉलीथीन में डाल लिए और फिर वो जाके मैंने मंदिर के बाहर गरीबों में दान कर दिए। और मुझे सच बताऊँ बहुत अच्छा लगा, गुरुजी जब कोई मार्ग दिखाते तो वो भी बहुत सुंदर होता है। ऐसा करके भी मेरे मन को बहुत शांति मिली और उसके बाद लाइफ में जैसे मिरेकल हो रहे हैं, हर काम परफेक्ट हो रहा है, जो भी हम चाहते हैं अपने आप हो जाता है, गुरुजी कर देते हैं हमारे लिए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी से अरदास है कि वो मेरे बच्चों को भी हमेशा ऐसे ही लाइफ में ब्लेस करें और उनको भी सही रास्ता दिखाएँ, आगे उनका बहुत बड़ा भविष्य है। तो गुरुजी से अरदास करती हूँ कि कभी उनसे कोई गलती हो तो सँभाल लें, उनको सही रास्ते पे चलाएँ, कभी वो किसी गलत आदत में ना पड़ें। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अभी तक उन्होंने हमारे परिवार की डोर सँभाले हुए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो हमेशा हमारे अंग संग रहें और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करते रहें और सारे संगत परिवार को भी ब्लेस करें, क्योंकि उनके सत्संग सुन सुन के इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, गुरुजी का इतना आशीर्वाद मिला है कि आज ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। उन संगत परिवार का भी शुक्राना है जो हर दिन गुरुजी के सत्संग शेयर करके ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पास एक और परिवार है, वो है गुरुजी महाराज का संगत परिवार, जो उन्होंने हमें गिफ्ट में दिया है। जब हम गुरुजी की संगत से जुड़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि दिल का बोझ हल्का हो रहा है, मन हल्का हो रहा है। ऐसा फ़ील होता है कि जो तकलीफ़ें हैं अब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएँगी। एक विश्वास पैदा होता है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए और हमें हर पल ब्लेस करने के लिए, संगत ब्लेस करने के लिए, सत्संग ब्लेस करने के लिए। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना और जो आप देने वाले हो उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देती हूँ और बस ये कहना चाहूँगी कि कभी-कभी लाइफ में ना बहुत आसान होती हैं चीज़ें, लेकिन हमें बहुत मुश्किल लगती हैं। सिर्फ़ एक चीज़ करके आप अपनी हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, वो है भक्ति और हमारे गुरुजी का साथ। अगर आपने गुरुजी का साथ पा लिया तो ज़िंदगी में कभी कोई दुःख कष्ट आएगा ही नहीं और अगर आया भी तो गुरुजी ब्लेस कर देंगे और वो दुःख भी निकल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देर मत करिए, खुद को गुरुजी के चरण कमलों से जोड़ लीजिए, एक दिल से शुकराना कर दीजिए। देखिए आपकी लाइफ में कैसे मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा, इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि आप सँभाल नहीं पाओगे। मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है, आज तक उन्होंने मेरी कभी झोली खाली नहीं रखी, हमेशा सिर्फ़ दिया है, कभी बदले में कुछ नहीं लिया। बहुत-बहुत अनंतम अनंतम करोड़ों शुक्राने हैं गुरुजी के कि उन्होंने मुझे इतना ब्लेस करा है। तो उसी विश्वास के साथ मैं आपसे कहती हूँ कि सत्संग से जुड़िए और घर में परिवार के साथ शब्द, कीर्तन और सत्संग ज़रूर करिए। उससे घर में बहुत पॉज़िटिविटी आती है, बिल्कुल घर का माहौल चेंज हो जाता है, रौनक आ जाती है। अगर आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिव थॉट है, तो सत्संग सुनिए, तुरंत आप पॉज़िटिव हो जाओगे। और आज की ये सत्संग सेवा गुरुजी के आशीर्वाद से कर पा रही हूँ। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरा मन तो नहीं भरा पर सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। गुरुजी के बारे में और उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में जब मैं बात करती हूँ, तो वो ख़त्म ही नहीं होती। इतनी दी है गुरुजी ने ब्लेसिंग्स, इतना आशीर्वाद दिया है कि समय कम पड़ जाएगा, लेकिन अगले सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों शुक्राने हैं कि उन्होंने अपनी इस बेटी को इतना ब्लेस करा है
और अब मैं गुरुजी के सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। आपने बहुत अच्छे से अपने सत्संग को शेयर करा है। सच में आपका सत्संग सुन के जैसे मन को सुकून मिल गया है। गुरुजी के हर सत्संग में एक ख़ास ब्लेसिंग्स होती हैं जो एकदम दिल को छू लेती हैं। ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका सत्संग सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ये सत्संग सेवा दी। आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा आपको ऐसे ही ब्लेस करें, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार दिल से शुक्राना कर दीजिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमें हर पल, हर दिन, हर वक्त, हर समय इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो शुक्राना भी दिल से करना है हमें। शुक्राना करने से हमारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिलता है, तो दिल से शुक्राना ज़रूर करिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं और ज़रूर करिए। सत्संग शेयर करना बहुत बड़ी सेवा होती है, बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेल आईडी मिलेगी, वहाँ पर आपका सत्संग मुझे भेज दीजिए। मैं उसे गुरुजी के संगत परिवार तक शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही संगत परिवार के गुरुजी महाराज के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर सत्संग आपको मिले, कोई भी ब्लेसिंग आपसे मिस ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे अगर आज की सत्संग सेवा में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि संगत परिवार के सत्संग मैं आप तक बहुत अच्छे से पहुंचा सकूं। फिर भी अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी से भी माफ़ी मांगता हूं और संगत परिवार से भी। अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।